और इसी बीच भारत के ड्रग रेगुलेटरी ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल कराने की जरूरत को भी खारिज कर दिया है। दरअसल इस मसले पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक की गई थी और कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक वी में कंपोनेंट 1 एक जैसा है। इसी के साथ ही स्पुतनिक वी का सेफ्टी और इम्यूनिटी डेटा पहले की ही तरह ही भारतीय आबादी पर किए गए ट्रायल से मिल चुका है और इसे भारत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिली है। फिर अलग और एक जैसा ट्रायल करने के लिए अधूरा डाटा और औचित्य सही नहीं है। इसी बीच CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भी एप्लीकेशन पर विचार करने के बाद ये सिफारिश की है कि फर्म को वैक्सीन के मार्केट ऑथराइजेशन के लिए स्पुतनिक लाइट का फेज 3 ट्रायल का सेफ्टी और एफिकेसी डेटा पेश करना चाहिए। ये ट्रायल रूस में हुआ है लेकिन इसका डेटा नहीं दिया गया है। और कोरोना काल में डॉक्टरों पर कई मौकों पर हमले किए गए। मरीज की मौत हुई तो डॉक्टरों को निशाना बनाया गया। अस्पताल में बेड नहीं मिला तो भी डॉक्टर पर ही हमला हुआ। सिर्फ कारण बदले लेकिन कई बार डॉक्टरों को लोगों की बेवजह गुस्से का शिकार बनना पड़ा है। और अब देश के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने भी इस ट्रेंड पर नाराजगी जताई है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने डॉक्टर्स डे पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI ने देश के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की है और इसी के साथ उन्होंने पूछा कि आखिर दूसरों की विफलता के लिए डॉक्टर्स को निशाना क्यों बनाया जाता है, क्यों ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर ही अक्सर हमले होते हैं। उनकी तरफ से मेडिकल क्षेत्र में हो रही मुनाफाखोरी पर भी बात कही गई है। यहाँ भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा CJI ने सवाल पूछा है कि कॉरपोरेट की मुनाफाखोरी की जवाबदेही डॉक्टरों पर क्यों डाल दी जाती है। इस सब के अलावा डॉक्टरों के कम वेतन पर भी CJI ने दुख जाहिर किया है। वो कहते हैं कि ये दुखद है कि एक योग्य डॉक्टर खुद हॉस्पिटल शुरू कर पाने में खुद को सक्षम नहीं पाता। 8-9 साल तक मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी उसे एक अच्छा वेतन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जम्मू में एक बार फिर से आसमानी जासूस की निगरानी देखने को मिली है। बता दें, नजर गड़ाए बैठे आसमानी आफत की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीमा पार से एक ड्रोन ने घुसने की कोशिश की, जिस पर सतर्क BSF के जवानों ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग कर दी है, जिसके बाद से ही ड्रोन वापस चला गया। और बता दें कि सुबह करीब 4:25 पर एक ड्रोन अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार करने की कोशिश करते हुए देखा गया, जिसे देखते ही BSF के जवानों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग के कारण ड्रोन वापस लौट गया। तो उधर वायुसेना स्टेशन पर हमले के 4 दिन बाद फिर से एक बार ड्रोन देखा गया है। बुधवार रात 12:45 पर एयरबेस के ऊपर एक ड्रोन देखा गया। इसी बीच NSG कमांडो ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ड्रोन गायब हो चुका था। एयरफोर्स प्रशासन की ओर से तत्काल पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, तो वहीं प्रशासन को शक था कि कहीं आसपास से ही इस ड्रोन को कोई ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब पुलिस की कार्रवाई जारी है।